जब भी कैल्शियम को बजरिया नस जो है वो मिल्क फीवर में लगाया जाता है तो ये मरते हुए जानवर को जो है नई ज़िंदगी बख्शता है। और बाज़ का ऐसा होता है कि जानवर जो है वो सही सलामत होता है, उसको हम कैल्शियम लगाते हैं लेकिन वो चंद सेकंडों में ही मौत की मीठी नींद सो जाता है। खड़े खड़े डॉक्टर की अभी जो सिरिंज या सुई जो जिससे वो कैल्शियम लगा रहे हैं, अभी जानवर के अंदर 2 या 3 सीसी कैल्शियम गई होती है तो जानवर जो है वहीं पर उसकी डेथ हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? इसके अलावा जो कैल्शियम है इसको लगाने का तरीकाकार जो बेस्ट है वो क्या है, और कैल्शियम की डोजेज हम कैसे एडजस्ट करेंगे, आज की वीडियो में इसके अलावा काफ़ी सारे जो कैल्शियम के हवाले से जो क्वेश्चन है वो सारे के सारे इसके अंदर मौजूद हैं। मैं हूं डॉक्टर आरिफ, आप देख रहे हैं लाइफस्टाइल हेल्थ चैनल। अल्लाह के पाक नाम से आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। कैल्शियम के बारे में मैंने वीडियो इसलिए चुनी है कि फील्ड में काफ़ी जगह मैंने ऐसे देखा कि बार बार जो है वो एक दफ़ा कैल्शियम लगा दी, जानवरों को मिल्क फीवर हो गया, फिर 12 घंटे के बाद दोबारा फिर अटैक हो गया, फिर 12 घंटे के बाद दोबारा अटैक हो गया। बाज़ का तो 5-5, 6-6 मरतबा भी लगाई लेकिन जानवर जो है वो रिकवर नहीं हुए। बाज़ का तो ऐसी सूरत हाल पैदा हुई कि आगे बंदों ने बताया कि हमने कैल्शियम लगाई है, कैल्शियम लगाने के ठीक 1 या 2 मिनट के बाद जानवर जो है वो लंबे लंबे सांस लिए और वो एक्सपायर हो गया। ये सूरत हाल सबसे ज़्यादा ख़राब होती है। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि कैल्शियम जो है, कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट है, उसकी जो खुराक है, उसकी जो डोज है वो कितनी है, कैसे आपने लगानी है, कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर आपने इसको हरगिज़ नहीं लगाना। लगाने से पहले आपने जानवरों में ऐसी कौन सी खास चीज़ें देखनी है जो आपको ये खबरदार कर दें कि इस जानवर को आपने कैल्शियम कतई तौर पे इसके करीब भी लेकर नहीं जाना। और मार्केट में जो मौजूद कैल्शियम की प्रिपरेशंस हैं जिनमें कि मिल्फोन सी है, कैल्सीमैक्स है, कैल्शियम पीएच है, इनमें से सबसे बेहतर और पूरी मुकम्मल डोज वाली जो कैल्शियम की मेडिसिन है, जो बॉटल है कैल्शियम की, वो कौन सी है, तो इसके बारे में एक डिटेल से आपको बताऊंगा। इस वीडियो को चूँकि काफ़ी अरसे से मैंने रखा हुआ था कि इसको बाद में बनाएंगे, लेकिन लेट होती होती आगे आ चुकी एक स्पेशल केस जो है वो सामने आया कि कैल्शियम जो है वो डॉक्टर साहब ने लगाई और कैल्शियम लगाने के ठीक 1 या 2 मिनट के अंदर जानवर जो है वो एक्सपायर हो गया। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि जब भी आपने कैल्शियम लगानी है मिल्क फीवर के केस में, तो सबसे पहले आपने डायग्नोज जो है वो कर लेना है कि ये वाकई ही मिल्क फीवर का केस है या किसी और बीमारी का केस है। इसके बारे में वीडियो अलहदा से बनाऊंगा, लेकिन आज चूँकि मैं सारा का सारा जो कंसर्न है वो है इसकी डोज रेट पर और कौन कौन सी जगहों पे आपने इसको नहीं लगाना और कैसे लगाना है। जब आपको ये कंफर्म हो गया है कि ये मिल्क फीवर का केस है तो फिर आपने कैल्शियम लगानी है। कैल्शियम लगाने का हर डॉक्टर का यही होता है कि वो 1 डोज लगाएं और जानवर जो है वो मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएं, क्योंकि जहाँ किसी भी देहाती एरिया में, शहर में जब भी कोई ऐसा मामला आता है तो डॉक्टर की जो बल्ले बल्ले वो इज्जत हो जाती है कि जनाब डॉक्टर साहब ने 1 बोतल लगाई है और भैंस जो है वो उठ के बैठ गई है। भैंसों में मिल्क फीवर का रिलैप्स क्यों होता है कि बार बार ये क्यों केस से 12 घंटे के बाद फिर आ गया, फिर 12 घंटे के बाद, 24 घंटे बाद, ऐसा क्यों हो गया? वो इसलिए आता है कि कैल्शियम की जो पूरी डोज है वो जानवर के अंदर नहीं जा रही होती। सबसे पहले हमें जो है पता होना चाहिए, सिर्फ 1 या 30 या 35 सेकंड में आपको ये बताऊंगा कि जानवर के अंदर कैल्शियम की जो नॉर्मल मिकदार है वो खून के अंदर कितनी चल रही होती है। इसको हम कहते हैं एलिमेंटल कैल्शियम, आयनिक कैल्शियम कहते हैं। खून के अंदर जो कैल्शियम है जानवर के अंदर वो तकरीबन 3.5 ग्राम से लेकर 5.5 ग्राम तक जो कैल्शियम है वो ब्लड के अंदर सर्कुलेट करती रहती है। जब भी इसकी डिप्रेशन होती है, इससे आधी नीचे कैल्शियम आती है तो जानवर जो है मिल्क फीवर के साइन शो कर देता है। अगर मैं इसको और थोड़ा सा ऊपर ले जाऊं तो 100 ml जो ब्लड है जानवर का, 100 ml ब्लड में जो कैल्शियम है वो 8.5 से लेकर 10.5 मिलीग्राम फी 100 ml में मौजूद होती है जानवर की। अगर जानवर का जो ब्लड है वो हम गिन लेंगे, क्योंकि जानवरों के अगर दरमियानी जानवर है तो उसमें 40 लीटर ब्लड होता है, अगर थोड़ा सा बड़ा है तो 50 लीटर तक भी उसमें ब्लड हो सकता है। इसी लिहाज से जो कैल्शियम है इसकी मिकदार वो मुनहसर होगी जानवर की खुराक के ऊपर कि उसकी खुराक कैसी चल रही है। तो जो इसकी रेंज है नॉर्मल वो 8.5 से लेकर 10.5 मिलीग्राम पर 100 ml ब्लड के अंदर जो है वो कैल्शियम मौजूद होती है। अगर मैं इसको ग्रामों में कैलकुलेट करूं तो ग्रामों में 3.5 से लेकर 5.25 ग्राम तक जो है ब्लड के अंदर वो कैल्शियम मौजूद होती है। जो ही जानवर जो है वो पार्चुरेट होता है, बच्चा देता है, तो बच्चा देने के बाद हम देखते हैं कि 72 घंटे के अंदर अंदर जब भी किसी फार्मर ने एकदम सारा का सारा दूध निकाल लिया, कैल्शियम की एकदम जो है वो ब्लड में कमी हो जाती है। हड्डियों से ब्लड जो है, जो कैल्शियम है वो इतनी जल्दी जज़ब होकर खून में नहीं आता उस दौरान, तो जानवर जो है वो मिल्क फीवर के साइन देना शुरू हो जाता है। ऐसी सूरत हाल में हमें जो कैल्शियम साल्ट चाहिए उसमें हमें ये चाहिए कि उसके अंदर कम से कम 8 ग्राम से ज़्यादा कैल्शियम जो है वो मौजूद हो, क्योंकि जानवर के अंदर जो कैल्शियम नॉर्मल मौजूद थी ब्लड के अंदर वो मैंने आपको बताया 3.5 से लेकर 5.25 तक जो है ग्राम तक वो मौजूद होती है। जो ही इसकी हाफ मिकदार जो है वो दूध के ज़रिए निकलती है बाहर, यानी कि अगर
3.5 को मैंने आपको बताया, अगर इस जानवर छोटा है तो 3.5 है, जानवर बड़ा है तो 5.25 भी हो जाता है। चूँकि हम अपर वाली रेंज लेते हैं 5.5, अगर इसकी डिप्रेशन हो जाती है तकरीबन ये 2.75 ग्राम जो है वो रह जाती है, तो जानवर जो है वो मिल्क फीवर के साइन शो कर देता है। ऐसी सूरत हाल में हमें फ़ौरन से पहले जो कैल्शियम चाहिए उसके अंदर वो 8 ग्राम से ज़्यादा हो। तो इसके लिए जो मिल्फॉन सी हमारे पास मौजूद है 450 ml वाली, याद रखिए मिल्फॉन सी जो 450 ml वाली है ये आपने इस्तेमाल करनी है। 450 ml वाली जो मिल्फॉन सी है उसके 100 ml में जो कैल्शियम मौजूद है वो मौजूद है 20.83 ग्राम फी 100 ml मौजूद है। अगर हम इसकी टोटल 4.5 को हम ज़रब दें 20.83 से तो ये 93.7 ग्राम कैल्शियम ग्लूकोनेट बनता है। अब जो कैल्शियम ग्लूकोनेट जो बन रहा है इसके अंदर जो एलिमेंटल कैल्शियम है वो कितनी है, तो वो इसके अंदर मौजूद है 8.7 ग्राम। बाकी मार्केट में जितनी भी मौजूद है किसी में, जैसे कि मैं कैल्शियम पीएच की बात कर रहा हूँ, ये 250 ग्राम है, तो इसके अंदर तकरीबन 5 ग्राम जो है वो एलिमेंटल कैल्शियम मौजूद है। लेकिन जो मिल्फॉन सी है 450 ml वाली, इसके अंदर जो कैल्शियम एलिमेंटल फॉर्म में मौजूद है वो है 8.7 ग्राम मौजूद है। लगाने का तरीकाकार क्या है, इसको आप बजरिया नस लगा सकते हैं, सबकट भी दे सकते हैं, लेकिन तरीकाकार यही होता है कि आपकी जितनी डोजेज जैसे 450 ml है तो 450 ml जो है उसमें से 3 हिस्से जो है वो आप सबसे पहले ऐसे कीजिए कि उसको बजरिया जो है नस दे लें, आईवी कर लें, जो एक हिस्सा पीछे बचेगा उसको आप सबकट कर लें ताकि वो आहिस्ता आहिस्ता जज्ब होती रहे। लेकिन अगर आप प्रॉम्प्ट चाहते हैं कि अच्छा इफेक्ट आए तो फ़ौरन से पहले इसको आईवी लगा लें। आईवी लगाने का तरीकाकार ये होता है कि अगर सर्दी का मौसम है या गर्मी का मौसम है, दोनों मौसमों में कोई भी मौसम है, तो आपने कोशिश ये करनी है कि जानवर का जो नॉर्मल दर्जा हरारत है उसी दर्जा हरारत पे अपने कैल्शियम को नीम गर्म पानी में डाल के उस दर्जा हरारत के बराबर में कर लेनी है। गर्मियों में तो चूँकि ऐसा इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन अभी चूँकि सर्दियों का मौसम शुरू होने वाला है, ऐसी सूरत में जो है ये मसला बन जाता है। तो इसको आप नीम गर्म पानी में डाल के उसके जिस्म के दर्जा हरारत के बराबर जो है कैल्शियम को कर लें। चूँकि मैं जब भी कैल्शियम की जो साल्ट है इसको जब लगाता हूँ तो मुझे किसी और मेडिसिन में इतना ज़्यादा खौफ नहीं आता जितना कैल्शियम में आता है, क्योंकि कैल्शियम की अगर ज़रा सा भी ख़राबी हो गई है, लगाने का तरीका ठीक नहीं है या ऐसी जगह जहाँ पर इसने नहीं लगना था, तो जानवरों की मौत जो है वो सेकंडों में हो जाती है। तो बजरिया नस जब आपने लगाना है तो इसको कम से कम आपने 8 से 10 मिनट के अंदर अंदर इसको कंप्लीट करना है। ज़्यादा तेज़ नहीं लगानी, ज़्यादा तेज़ लगाएंगे फिर भी दिल की धड़कन जो है बंद हो जाएगी। अगर ज़्यादा स्लो आप लगाएंगे तो फिर ये ज़्यादा देर लेगी, तो उतनी मिकदार जो एकदम बोलस की शक्ल में ब्लड में जानी है तो वो नहीं जब जाएगी, तो जानवर को जो इफेक्ट वो बेहतर नहीं मिलेगा। अब आपको ये बताता हूं कि जो कैल्शियम साल्ट है इसको आपने कौन सी जगहों पे नहीं लगाना। जब भी आप कैल्शियम लगाएंगे तो याद रखिए एक बात को कि आपने इस चीज़ का ख्याल रखना कि जानवर को टॉक्सीमिया ना हो, यानी कि उसके ब्लड में टॉक्सिन ना हो, जहरीले असरात ना हो। कौन कौन सी सूरत हाल में पैदा होते हैं, वो होते हैं या तो जानवर को मास्टाइटिस जो है बहुत सीवियर किस्म का है, जिसमें ख़ास तौर पर जानवर के चारों थन जो है वो पार्चुरेशन के बच्चा देने के 12 से 24 घंटे के अंदर अंदर सूज जाते हैं, जानवर को तेज़ बुखार हो जाता है, जानवर खाना पीना छोड़ देता है। जैसे कि इकोलाई का मास्टाइटिस है, इसमें वीडियो बना चुका हूं, तो जानवर जो है एक साइड पर गर्दन मोड़ के बैठ जाता है। ऐसे केस भी लास्ट में हमने देखे हैं, उन्होंने सोचा कि इसको मिल्क फीवर हो गया कि वो गर्दन एक तरफ मोड़ ली है, लेकिन वो मिल्क फीवर नहीं था, उसको इकोलाई का मास्टाइटिस है। जो ही कैल्शियम की बोतल उन्होंने चढ़ाई है, अभी वो सिर्फ 2 या 3 मिनट ही लगे हैं तो जानवर लंबे सांस लिए और साथ ही वो एक्सपायर हो गया, क्योंकि इसका एंटीडोट भी उस टाइम मौजूद नहीं होता। ऐसे अगर मेट्राइटिस का जो केस है वो चल रहा है और 3-4 दिन से चल रहा है, एक्यूट मेट्राइटिस ही जानवर को हो गया है, उस दौरान अगर मिल्क फीवर के साइन वो दे रहा है तो आप मुहतात हो जाइए कि मिल्क फीवर के जो साइन दे रहा है उन साइन के दौरान अगर आप आईवी कैल्शियम लगाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसमें भी खतरा है कि जो टॉक्सिन अंदर मौजूद हैं उनके साथ जो कैल्शियम के आयन है ये बॉन्डिंग कर लेते हैं और साथ ही जो दिल की धड़कन है उसको मुकम्मल तौर पर रोकते हैं, जानवर की जो है अनन फान जो है वो मौत हो जाती है। कभी ऐसी सूरत हाल आपको पैदा हो जाए कि वहाँ पर कैल्शियम लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाए, जैसे कि मेट्राइटिस के केस में बता रहा हूँ, तो फिर आप सबकट जो है वो तरीका आप अपनाएंगे कि ज़ेरे जिल्द जो है वो लगाएं। बात का ऐसा भी हो सकता है ना कि मेट्राइटिस भी हो जाए और साथ मिल्क फीवर भी हो जाए, तो ऐसी सूरत हाल में आईवी आपने हरगज़ लाइन नहीं लगानी, आपने सिर्फ सबकट देनी है। सारी की सारी चीज़ें मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको जो है वो बता रहा हूँ। हमारे यहाँ मिल्फॉन सी जो है वो 300 ml जो है वो भी इस्तेमाल होती है, लेकिन 300 ml की 2 बोतलें या 3 बोतलें में चढ़ा देते हैं। तो इसके ऊपर मैं आ जाता हूँ कि आपने कैल्शियम की जो पूरी मिकदार है वो मैंने आपको बता दी है कि 450 ml की जो मिल्फॉन सी है उसमें मुकम्मल कैल्शियम जो है वो 8.7 मिलीग्राम जो एलिमेंटल कैल्शियम है वो मौजूद है उसके अंदर, वो आप इसको लगा सकते हैं। आज बात साथी जो है वो हो सकता को करें कि जनाब इसमें तो लिखी है उन्होंने 20.83 मिलीग्राम पर 100 ml, तो ये तो 93 कुछ बनती है, वो बनती है कैल्शियम ग्लूकोनेट। कैल्शियम ग्लूकोनेट से जब हम कैल्शियम को अलहदा करेंगे एलिमेंटल को,
तो वो उसकी मिकदार जो है वो 8.7 ही बनेगी, क्योंकि 93 मिलीग्राम जो है वो 1 ग्राम जो कैल्शियम ग्लूकोनेट है उसके अंदर मौजूद होती है। ये आपको बता दिया। अब अगर आप कैल्शियम जो है वो ज़्यादा लगा देते हैं, जैसे कि बाज़ जगह पे मैंने देखा है कि ये 450 ml की 2 ड्रिप्स भी लगा देते हैं कि जानवर जल्दी उठ जाएगा, और दोबारा ऐसा नहीं होगा। लेकिन याद रखिए कि जो ही कैल्शियम की मिकदार जो है वो नॉर्मल से ज़्यादा होगी तो कुदरती तौर पर जो हड्डियों से कैल्शियम जो है वो जज्ब होकर खून में शामिल होती है, वो शामिल होना बंद हो जाती है। यानी कि वो वाले हार्मोन जो कि इस कैल्शियम को हड्डियों से निकाल के ब्लड में लेके आते हैं ताकि सर्कुलेशन जो है वो बेहतर रहे, तो वो स्टॉप हो जाती है। ऐसी सूरत हाल में आपको बार बार कैल्शियम जो देनी पड़ेगी और जानवर बार बार रिलैप्स करेगा। तो बेहतर यही इसकी जितनी डोज बनती है जो मैंने आपको बताई है, आप यही सिंगल डोज देंगे तो इंशाल्लाह आपका जानवर जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कैल्शियम लगाते वक्त फिर भी आप 100% जो है वो इंश्योर कर लें कि जानवर को वाकई ही मिल्क फीवर के साथ कोई और टॉक्सीमिक मसला तो नहीं है। और भी कई काफ़ी सारे केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर आप कैल्शियम जो है 6 से 7 दिन का जो बीमार जानवर उसको अगर आप बास का लगाते हैं, लेकिन ये भी ख्याल कीजिए कि ये टॉक्सीमी की हालत में ना हो। पूछ लिया फार्मर से पहले। इसके ऊपर मैं खैर वीडियो जो है इंशाल्लाह बहुत जल्द अपलोड करूंगा कि आपने जब भी किसका मिल्कफॉर्म सी के लिहाज से इनके मिल्क फीवर का केस करना है तो उसमें आपको 100% श्योरिटी कैसे होगी ये केस कैल्शियम डेफिशिएंसी का ही है, इनके मिल्क फीवर का ही है। तो उम्मीद है इसमें आपने काफ़ी कुछ सीख लिया होगा। फिर भी कोई चीज़ रह गई हो तो आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।